जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की जो सीरीज़ कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस की, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज कुछ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। तो ये बुक्स एंड ऑथर वाली सीरीज़ आपके लिए यूकेपीएससी लेक्चरर या अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी रिपीट आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन या पहली बुक हमारी है द एंड ऑफ द आइडियोलॉजी। ये बुक किसकी है? द एंड ऑफ द आइडियोलॉजी। देखिए, दो बुक्स हैं इस तरह से। एक बुक तो आपकी आती है, ये तो एंड ऑफ द आइडियोलॉजी है। एक बुक आती है एंड ऑफ द हिस्ट्री, एंड ऑफ द हिस्ट्री। तो एंड ऑफ द हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये बुक जो है ये फुकुयामा की है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं और कई बार पूछी भी गई है। फुकुयामा की बुक है एंड ऑफ द हिस्ट्री। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। लेकिन द एंड ऑफ द आइडियोलॉजी जो है ये आपके पास ऑप्शन है डेनियल पर्ल, ऑक्टो ह्यूम, हर्बर्ट स्पेंसर, डेनियल बेल। तो एंड ऑफ द आइडियोलॉजी जो बुक है ये बुक आपकी डेनियल बेल की है। डेनियल बेल आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनियल बेल की ये बुक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट फिल्मर की कौन सी पुस्तक लिखी गई है? रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी बुक लिखी है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। पॉलिटिक्स जो बुक है वो एरिस्टोटल की है, पहली बात। पैट्रियार्की जो है ये रॉबर्ट फिल्मर की बुक हो गई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की बुक है, रूसो की बुक है। और दास कैपिटल तो आप जानते ही हैं कार्ल मार्क्स की बुक है। तो दास कैपिटल हो गई कार्ल मार्क्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गई रूसो और एरिस्टोटल की हो गई पॉलिटिक्स। पैट्रियार्की पूछी जाती है कई बार बुक, इसलिए लाया गया है। तो रॉबर्ट फिल्मर की बुक है पैट्रियार्की, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैट्रियार्की किसकी बुक है? तो रॉबर्ट फिल्मर की बुक है, ध्यान रखना है। बाकी बुक्स तो आप जानते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट। तो पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, तो ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, तो ये जो बुक है ये किसने लिखी है? आपके पास ऑप्शन है, आप लोग खुद अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और लास्ट में बताइएगा कि कितनी बुक्स में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। आप अपने मार्क्स कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी है, हमारी ये प्रयास अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि यूट्यूब इसे रिकमेंड करें और ऐसे लोगों तक पहुँचे जिन तक नहीं पहुँच पा रही है, ताकि सभी को कुछ न कुछ फ़ायदा इसका हो। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, ये पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक के जो लेखक हैं वो A.L. लॉवेल हैं। लॉवेल की बुक है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एसेज ऑन गवर्नमेंट भी अगर पूछा जाए तो एसेज ऑन गवर्नमेंट ये भी बुक जो है आपकी A.L. लॉवेल की बुक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित पुस्तकों में से किसके लेखक H.J. लास्की नहीं है? अब देखिए, लास्की की बुक्स जो हैं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो क्योंकि लास्की बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, इनकी बहुत सारी बुक्स भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सी बुक जो है वो लास्की की नहीं है। अगर यहाँ पर हम देखें तो डेमोक्रेसी इन क्राइसिस ये बिल्कुल लास्की की बुक है। कम्युनिज्म करके भी लास्की ने बुक लिखी है। द अमेरिकन डेमोक्रेसी, तो अमेरिकन डेमोक्रेसी भी आपकी लास्की की बुक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अमेरिकन डेमोक्रेसी भी बुक जो है वो लास्की की है। द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी ये लास्की की बुक नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये मैकफर्सन की बुक है, C.B. मैकफर्सन की बुक है ये। तो मैकफर्सन की बुक है आपका द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। बाकी डेमोक्रेसी इन क्राइसिस ये आपकी लास्की की बुक है। इसके अलावा जो आपका कम्युनिज्म हो गई ये भी आपकी लास्की की बुक है। द अमेरिकन डेमोक्रेसी ये भी आपकी लास्की की बुक है। तो सही आंसर हो जाएगा द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि C.B. मैकफर्सन की बुक है। इम्पोर्टेंट ये बुक भी है जो कि आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटाफिजिकल थ्योरी। तो मेटाफिजिक्स की जहाँ पर बात आएगी वहाँ पर आपको एक ही थिंकर का नाम ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा L.T. हॉबहाउस की बुक है द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट।
ये आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, अक्रिटिज्म, इसका जो पूरा नाम है अक्रिटिज्म, आगे इसमें है अक्रिटिज्म, द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, अक्रिटिज्म। ये बुक आपकी एल.टी. हॉबहाउस की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक लेबर मूवमेंट, द लेबर मूवमेंट, इनकी एक और बुक है, ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और बुक अगर ध्यान रख सकते हैं तो डेमोक्रेसी एंड रिएक्शन, तो डेमोक्रेसी एंड रिएक्शन एक और बुक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। एल.टी. हॉबहाउस की बुक्स भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यपालिका के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और कई बार पूछी गई है, फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो ये जो बुक है ये बहुत फेमस बुक है, चेस्टर बर्नार्ड की ये बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कार्यपालिका के कार्य या फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बुक का नाम ज़रूर ध्यान रखना है। इसके लेखक चेस्टर बर्नार्ड है और 1938 में, कभी ईयर भी पूछ लिया गया है इस बुक का, तो 1938 में ये बुक प्रकाशित हुई थी, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, एक और बुक अगर इनके आप ध्यान रख सकते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये पबेट से रिलेटेड एक इनकी और महत्वपूर्ण बुक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दोनों बुक्स आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A framework of political analysis, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। A framework of political analysis, ये बुक जो है 1965 में डेविड ईस्टन की ये फेमस कृति है, ये आपको ध्यान रखनी है। A framework of political analysis, तो ये आपको ध्यान रखनी है। A system analysis of political life, ये भी एक बुक है इनकी डेविड ईस्टन की, तो डेविड ईस्टन की बुक्स भी काफ़ी पूछी जाती हैं। दूसरा व्यवस्था सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत दिया है इन्होंने तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत, और डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल उसे कहते हैं, फ्लो मॉडल भी उसे कहते हैं, और ब्लैक बॉक्स मॉडल भी इनके मॉडल को कहा जाता है। तो इनपुट आउटपुट सिद्धांत के प्रणेता भी डेविड ईस्टन है, व्यवहारवाद के प्रणेता भी हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो डेविड ईस्टन के बारे में आपको ध्यान रखनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पावर एलीट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। द पावर एलीट, एलीट मतलब अभिजन वर्ग की बात की जा रही है। द पावर एलीट जो है ये बहुत फेमस बुक है, सी राइट मिल्स की ये बुक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो सी राइट मिल्स हैं ये यूएसए के थे, यूएसए के समाजशास्त्री थे ये, तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखना है। और इनकी फेमस बुक है आपका द पावर एलीट, कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, सी राइट मिल्स की द पावर एलीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं? अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हमने देखनी है यहाँ पर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट फेमस रचना है डॉक्टर अंबेडकर की, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की अगर बात करें तो ये बहुत फेमस रचना है। इसके अलावा थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये भी फेमस रचना है। रानाडे गांधी एंड जिन्ना, ये भी अंबेडकर ने लिखी है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये भी उनकी, ये मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी 1957 में। तो ये भी सारी बुक्स जो हैं ये आपके अंबेडकर की ही लिखी हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रानाडे गांधी एंड जिन्ना में हो सकता था, लेकिन ये भी बुक उनकी लिखी गई है। तो ये सारी ही बुक्स जो हैं ये बी आर अम्बेडकर की ही रचनाएं हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति बी आर अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? अब यहाँ ये बताना है हमें कि कौन सी कृति जो है उनके द्वारा लिखी नहीं गई है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो वो वर द शूद्रा, ये वो वर द शूद्रा है। हुवर द शूद्रा कौन थे? तो ये बुक उनकी फेमस है। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, ये भी उनकी बुक है, फेमस बुक है। द अनटचेबल्स, हु आर दे, अनटचेबल्स और कौन वो हैं, ये भी इनकी फेमस बुक है। तो ये तीनों बुक जो है अम्बेडकर की है। व्हील ऑफ हिस्ट्री, अगेन पिछली बार भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। व्हील ऑफ हिस्ट्री जो है ये आपका अम्बेडकर की बुक नहीं है, ये आपकी राम मनोहर लोहिया की बुक है। तो लोहिया की बुक है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। राम मनोहर लोहिया की बुक है व्हील ऑफ हिस्ट्री। बाकी हु आर द शूद्रा, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, द अनटचेबल्स, ये तीनों बुक्स जो है वो अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम,
देखिए अगेन बहुत इम्पोर्टेंट एक बुक है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने हैं, आप जैसे कि मैंने कहा कि अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा और बता सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आ रहे थे। तो फेडरेशन वर्सेस जो फ्रीडम है ये भी फेमस बुक है और इसके रचनाकार जो है ये भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बुक है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। अब ये ध्यान देना है कि अम्बेडकर की बुक्स जो हैं वो काफ़ी पूछी जाती हैं, तो जितने भी इनके वर्क्स एंड बुक्स हैं इनको ज़रूर ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, अंबेडकर के जीवन से जुड़ी निम्न घटनाओं का सही काल क्रम क्या है? अब देखिए ऑर्डर लगाने को भी आ जाते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखना है, देखिए सबसे पहले एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का प्रकाशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो प्रकाशन है ये आपका 1936 में हुआ था, 1936 में हुआ था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। महार सत्याग्रह सभी जानते हैं 1927 में हुआ था महार सत्याग्रह। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है ये 1924 में स्थापना होती है और मूक नायक का प्रकाशन आपको ध्यान रखना है 1920 में हो गया था, यानी सबसे पहले आ जाएगा मूक नायक का प्रकाशन, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। तो इस तरह से ये घटनाएं आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा 1942 ये ईयर आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना इन्होंने 1942 में करी थी, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं, बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्मा शीर्षक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये भी आप लोग जानते हैं, ये जैसे कि मैंने बताया मृत्युप्रांत लिखा था इन्होंने, मरणोपरांत 1957 में। ये भी B.R. अम्बेडकर की कृति है, JIC प्रवक्ता पूछी गई है बुक। 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग के लिए असहयोग का 1 वर्ष। ये बहुत फेमस बुक है, किसने लिखी है? अब ऑप्शन देखेंगे, M.K. गांधी भी दे दिया, अम्बेडकर दे दिया, M.N. रॉय दे दिया, अरविंद घोष दे दिया। पहली बात, M.K. गांधी की ये बुक नहीं है, जो कि अधिकतर लोग सोच रहे होंगे कि M.K. गांधी की ये बुक है, लेकिन ये M.K. गांधी की बुक नहीं है। ये बुक जो है ये M.N. रॉय की है, यानी मानवेंद्र नाथ रॉय और एवलिन रॉय, इन दोनों व्यक्तियों ने ये मिलकर लिखी थी बुक 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। और ये बुक फेमस इसलिए है, एग्ज़ाम में इसीलिए पूछी जाती है कि इस बुक के माध्यम से M.N. रॉय ने गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसकी मार्क्सवादी आलोचना करी थी। तो मार्क्सवादी आलोचना करी थी असहयोग आंदोलन की इस बुक के माध्यम से, इसलिए बुक फेमस हो जाती है 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर देखना है, बुक्स हैं, उनके ऑथर्स हैं और ये बताना है कि कौन सा सही से सुमेलित नहीं है। तो अगर हम देखें एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, लुसियन पाई की बहुत फेमस बुक है। द स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अगर पूछा जाए कि राजनीतिक विकास के चरण, राजनीतिक विकास के चरण, तो चरण की बात करी है आर्गेन्स्की ने, ये भी बिल्कुल सही है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि जो डेवलपमेंट अप्रोच है ये आमंड एंड पॉवेल का है, आमंड एंड पॉवेल का है, न कि सिडनी वर्बा का। तो आमंड एंड पॉवेल हैं इसके राइटर, सिडनी वर्बा नहीं है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, ये गुनार मिडल की ही बुक है, बहुत फेमस बुक है। तो यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जो कि सही से मैच्ड नहीं है। राजनीतिक विकास के चरण की जहाँ बात, हिंदी में भी पूछा गया है क्वेश्चन, राजनीतिक विकास के चरण किसने बताया है? तो F.K. आर्गेन्स्की ने बताए हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो फेमस हो गया, लुसियन पाई की बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ जस्टिस, अगर पूछे द थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो सभी जानते हैं कि ये बुक जो है द थ्योरी ऑफ जस्टिस अगर पूछे तो जॉन रॉल्स हो जाते हैं, जॉन रॉल्स। थ्योरी ऑफ जस्टिस तो ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार रिपीट होती है क्वेश्चन और न्याय पर सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है आधुनिक पॉलिटिकल थिंकर्स में। द आइडिया ऑफ जस्टिस की अगर बात करें तो ये आपके अमर्त्य सेन की बुक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, और ये बहुत फेमस बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस। इस बुक में उन्होंने
एक तरह से, क्योंकि इकोनॉमिस्ट हैं वो, और 1998 में, ये ध्यान रखना है, 1998 में इनको इसी बुक के बेस पर यानी अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र के जो संकुचित दायरे हैं उससे बाहर विकसित देशों की समस्याओं जैसे गरीबी, इन सब का वर्णन इन्होंने द आइडिया ऑफ जस्टिस में करी है। तो इसके अलावा तो अमर्त्य सेन के बारे में ये ध्यान रखना है, 1998 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, और किस फील्ड में मिला है, तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक बुक है बंदी जीवन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगेन इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है, सचिंद्र नाथ सान्याल की ये बुक है, बहुत फेमस है। इसमें बंदी जीवन एक तरह से जो क्रांतिकारी आंदोलन था उस टाइम पे, जो क्रांतिकारी अच्छे बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रहे हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, तो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान ये बुक लिखी गई थी। इसकी जो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं का रोमांचक वर्णन इसमें मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। सचिंद्र नाथ सान्याल की ये बुक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय। अब देखिए, हिंदी में अगर बुक दे दे तो करना मुश्किल होगा, इंग्लिश में अगर देखें, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। आप सभी जानते हैं, बहुत फेमस ये बुक है, बेंथम की ये बुक है। एक बुक और ध्यान रखिएगा इनका, फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ये बुक ध्यान रखिएगा। उपयोगितावाद के जनक है जेरेमी बेंथम, ये भी ध्यान रखिएगा। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत इन्होंने दिया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो है बुक जेरेमी बेंथम की बुक है, और इस बुक का प्रकाशन 1789 में हुआ था। ये ईयर भी आप ध्यान रखना है। मानव जीवन के दो ही स्वामी होते हैं, सुख और दुख। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत इन्होंने दिया है। सुखवादी सिद्धांत के प्रणेता, उपयोगितावादी विचारक, और इसके अलावा विधि शास्त्र का न्यूटन। तो बेंथम जो है बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं, विधि शास्त्र का न्यूटन भी इसे कहा जाता है, जेरेमी बेंथम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल आइडियल्स, एक और इम्पोर्टेंट बुक है आपके पास, पॉलिटिकल आइडियल्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। ये जो पॉलिटिकल आइडियल्स बुक है, ये आपकी बर्ट्रैंड रसल की बुक है, 1917 में लिखी गई थी। बर्ट्रैंड रसल जो है इसके राइटर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बुक्स एंड ऑथर डिस्कस किए। एक दो और पार्ट आएंगे तो हमारी सारी बुक्स एंड ऑथर कवर हो जाएंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मिनिमम रेट में 999 में, पॉलिटिकल साइंस यूकेपीएससी लेक्चरर का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी लवर्स फैमिली ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको अदर सब्जेक्ट के भी कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे, और इसके अलावा आपको उत्तराखंड यूकेपीएससी यूकेएसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी आपको कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे, मिनिमम रेट्स जो कि हम मेंटेनेंस चार्ज पे देते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।